Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Schemes of Government. Government की जो schemes है उसके बारे में हम बात करते हैं. Read about some famous scheme of government and enhance your knowledge. कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं. मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया का मतलब है इंडिया में बनाओ. Make in India is a type of Swadeshi movement having an objective to encourage multinational as well as domestic companies to manufacture product in India. So हम multinational और हमारी जो domestic countries के अंदर जो हमारी companies हैं उनको हम ये मोटिवेट कर रहे हैं. ये मूवमेंट जो है ये स्वदेशी मूवमेंट की तरह है और उनको ये बोला जा रहा है कि जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें. इट कवर्स 25 सेक्टर. इसमें 25 सेक्टर्स होते हैं ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2014 और ये जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था ये लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 में. फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ द इनिशिएटिव. ये कुछ पिलर्स हैं इनिशिएट करने के लिए. न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट. The main objective of this scheme is to make India manufacturer hub so that more and more jobs can be created and to enhance skill of people of India. So ये ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? ये था कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि लोगों को जॉब ज़्यादा मिले, लोगों की पावर स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा उभर के लोगों के सामने आए और लोगों को कहीं और जाना ना पड़े. पीएम मोदी ऑल्सो अपील वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट. ही इज़ इन हिज एड्रेस टू द नेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन. लॉकडाउन के टाइम पे लोकल फॉर वोकल का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा था जिसमें हमें ये कहा गया था कि हम अपने आसपास के जो लोग हैं जो कुछ बना रहे हैं उनसे कुछ खरीदें इंस्टेड ऑफ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके थ्रू जाएं. नेशनल ड्यूरिंग लॉकडाउन 3.0 पिच द आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत, अ सेल्फ रिलायंट इंडिया. सो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि हम जो हैं, उन्होंने एक पिच दी थी जिसमें बताया था कि हम भारत जो है वो भी आत्मनिर्भर हो सकता है. हम अपनी ही चीज़ें अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करें और अपने यहाँ ही खाएं, तो ये काम भी किया जा सकता है. Now, vocal for local. Vocal for local is an opportunity to boost local skills and product of India. वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाए उन लोगों को जो लोकल स्किल्स पे काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को जो है इंडिया में बेचा जाए और लोग उन्हीं को ज़्यादा खरीदें. दिस मॉडल वॉज अडॉप्टेड बाय चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट हैड सक्सीडेड इन बिकमिंग अ ग्लोबल पावर विद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. सो चाइना में भी ये मॉडल जो था बहुत सालों पहले अपनाया गया था. इस वजह से आज वो उसने उसमें सक्सेस हासिल की और अब वो ग्लोबल पावर बन गया है कि कुछ भी चीज़ उनके यहाँ जो है मैन्युफैक्चर हो जाती है और बन जाती है. विद दिस मॉडल इंडिया कैन यूटिलाइज इट्स ह्यूज मैन पावर टू द ऑप्टिमम लेवल एंड अ पार्ट ऑफ लोकल मॉडल. सो इसके थ्रू जो हमारी इंडिया है वो अपने लोगों का जो मैन पावर है उसका इस्तेमाल कर सकती है ऑप्टिमम लेवल तक और जो लोकल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस कॉन्सेप्ट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड हेंस हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम of unemployment on one hand and helps in improving our economy on the other hand. With this, India can emerge as a superpower in a decade time. So यहाँ पर ये चीज़ इसलिए शुरू गई ताकि आपको जो ये जॉब ढूंढने की प्रॉब्लम है ये जो है वो ख़त्म हो. इंडिया में ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिल जाएं और हम ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या हमारे देश में चल रही थी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए. सब अपना अपना कुछ काम करेंगे, अपने अपने लिए कुछ काम करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर उनको लगेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखेंगे और इससे एक टाइम आएगा कि इंडिया जो है एक सुपर पावर की तरह निकल कर आएगी कुछ डिकेड्स में. द मेजॉरिटी ऑफ लग्जरी आइटम इन इंडिया आर गेटिंग इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो हमारे यहाँ लग्जरी आइटम जो है जितना भी है वो सारा बाहर की कंट्रियों से ही आता है. बट विद दिस इनिशिएटिव वी कैन मेक लग्जरी गुड्स. मगर इस इनिशिएटिव के साथ हम लग्जरी गुड्स भी बना सकते हैं दैट कैन बी मार्केटेबल इंटरनेशनली एज वेल बिसाइड मार्केटिंग इट इन इंडिया. सो हमारे जो प्रोडक्ट हैं लग्जरी प्रोडक्ट वो हम सिर्फ इंडिया में ही यूज़ नहीं करेंगे, इसके अलावा हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स जो बनेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्केट किए जाएंगे. Digital India. Digital India is a campaign launched by Indian government on 1st July 2015 and ensure the government services are made available to the citizen electronically by improved online infrastructure and by increasing internet connectivity all over India. डिजिटल इंडिया का ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया था ये जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका मानना था कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक वे से वो सारी की सारी लोगों तक पहुँचे, लोग जान सके, हमारी ऑनलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो और हमारा इंटरनेट जो है वो हर जगह अवेलेबल हो. फॉलोइंग आर 9 पिलर ऑफ दिस प्रोग्राम. इस पिलर के 9
जो इस प्रोग्राम के जो 9 पिलर्स है वो ये थे: ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT for jobs, information and early harvest. Now, Skill India. Skill India is a campaign launched by Prime Minister Narendra Modi on 15th July 2015 with an aim to train over 40 million people in India in different skill by 2022. So, 15 जुलाई 2015 में ये कैंपेन शुरू किया था स्किल इंडिया का, जिसमें इनका एम था, जो मिनिस्टर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका ये एम था कि 40 करोड़ लोगों को कम से कम डिफरेंट स्किल सिखा दी जाए 2022 तक, ताकि वो किसी भी तरह का काम करने के लायक हो सके। इट एम टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ जॉब्स फॉर यूथ ऑफ द कंट्री। सो इसमें क्या था, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलना और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे लोग अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में जिन्हें वो जॉब पे रख सकें। Swachh Bharat Abhiyan. On 2nd October 2014, Swachh Bharat mission was launched throughout length and breadth of the country as a national movement. So 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन जो था वो लॉन्च किया गया, और ये लेंथ और ब्रेड मतलब ये चौड़ाई में और लंबाई में फैलता चला जा रहा था हमारे पूरे देश में। ये एक तरह का मूवमेंट था। इट इज़ अ नेशनल कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये नेशनल कैंपेन जो था गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया था, ताकि जो भारत की सड़कें हैं, भारत की रोड्स हैं, गली हैं और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो कंट्री है, वो साफ हो सके। People from different sections of the society have come forward and joined this mass movement of cleanliness. अलग अलग सेक्टर से लोग आकर, सेक्शन से लोग आकर इस जो मूवमेंट था इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ताकि हमारे भारत को क्लीन कर सकते। मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्री हैड जॉइंड द क्लीननेस इनिशिएटिव टू मेक इंडिया क्लीन। लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारे भारत को स्वच्छ बनाने की शपथ भी ग्रहण की। और आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नाउ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ स्कीम दैट एम्स टू जनरेट अवेयरनेस एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज मेंट फॉर वुमेन। सो ये ऐसी योजना थी, ये ऐसी स्कीम थी गवर्नमेंट द्वारा जो शुरू की गई, जिसमें अवेयरनेस दी जाए कि बेटियों को बचाना भी है और उन्हें पढ़ाना भी है, ताकि इम्प्रूव कर सके जो वुमेन वेलफेयर सर्विसेज हैं उनको। Prime Minister Narendra Modi launched the program on 22nd January 2015 from Panipat. 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से इन्होंने ये प्रोग्राम जो था, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये उन्होंने वहाँ से शुरू किया। In August 2016 Olympics 2016 bronze medalist Sakshi Malik was made brand ambassador for the Beti Bachao Beti Padhao initiatives in Haryana. सो साक्षी मलिक जब उन्होंने ओलंपिक्स में अगस्त में 2016 में जब ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तब से साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का हरियाणा में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इसका था कि प्रिवेंट कर सके जेंडर्स को, ये बायस ना हो कि लड़का है या लड़की जो भी हो उसको बचाया जा सके। इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, लड़कियों का सर्वाइवल मतलब उन्हें जिंदा रख सके और उन्हें बचाया जा सके। इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड का पार्टिसिपेशन हर चीज़ में हो और उसकी एजुकेशन पे भी पूरा ध्यान दिया जाए। फॉलोइंग आर फ्यू अदर स्कीम्स लॉन्च बाय इंडिया गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर, कुछ और स्कीम्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई हैं। जनधन योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत योजना। सो ये कुछ और योजनाओं के नाम हैं, इनके बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अपने गूगल पे सर्च करके। सो होपफुली यहाँ आपको बहुत हेल्प मिली होगी ये जानने में कि जो हमारी सरकार है उसने पिछले 10 या 15 सालों में क्या क्या नई स्कीम्स जो हैं वो डेवलप की और उनका क्या क्या बेनिफिट जो है वो हमें मिल रहा है।